नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसका आज पार्ट 9 है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं दोस्तों आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे लोक सेवाओं से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 308 में देखेंगे कि लोकसभाएं का निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 308 में है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 309। इसमें है आपका दोस्तों संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, ये अनुच्छेद 309 में है। अगला है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, यह आपका अनुच्छेद 310 में निहित है। संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना, ये अनुच्छेद 311 में निहित है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति, ये आपका अनुच्छेद 312 का क में निहित है। संक्रमणकालीन उपबंध अनुच्छेद 313 में है। चलिए अगला देखते हैं। कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 314 में था, जो अब निरस्त कर दिया गया है। अब अगला देखते हैं लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उसके बारे में जानेंगे। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये आपका अनुच्छेद 315 में है। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि अनुच्छेद 316 में है। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना अनुच्छेद 317 में निहित है। आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों विरुद्ध की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति, यह अनुच्छेद 318 में निहित है। आयोग के सदस्यों और कर्मचारी विरुद्ध की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति, ये अनुच्छेद 319 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 319 में है। चलिए अब अगला देखते हैं। लोक सेवा आयोगों के कृत्य, ये अनुच्छेद 320 में निहित है। लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति अनुच्छेद 321 में है। लोक सेवा आयोगों के व्यय, ये आपका अनुच्छेद 322 में निहित है। लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन आपका 323 में अनुच्छेद 323 में निहित है। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल रही है, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अधिकरण से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। प्रशासनिक अधिकरण, ये आपका अनुच्छेद 323 का क में निहित है। अन्य विषयों के लिए अधिकरण, ये अनुच्छेद 323 का ख में निहित है। अगला देखते हैं निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यह अनुच्छेद 324 में निहित है। धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन या नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ने किया जाना, यह आपका अनुच्छेद 325 में निहित है। लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार होना, यह अनुच्छेद 326 में निहित है। विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 327 में निहित है। किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने के उस
विधानमंडल की शक्ति, ये अनुच्छेद 328 में नहीं था। चलिए दोस्तों आगे अब देखते हैं। अगला है आपका, किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति अनुच्छेद 328 में है। ये देख लिए हैं हमने। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ये आपका अनुच्छेद 328 नहीं, अनुच्छेद 329 में नहीं था। प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी प्रावधान, ये आपका अनुच्छेद 329 का क में था, जो अब निरस्त कर दिया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ये आपका है अनुच्छेद 330 में नहीं था। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 331 में नहीं था। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण, ये अनुच्छेद 332 में नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 333 में नहीं था। 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति, यह अनुच्छेद 334 में नहीं था। सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, ये आपका अनुच्छेद 335 में नहीं था। कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 336 में नहीं था। आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, ये आपका अनुच्छेद 337 में नहीं था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 338 में नहीं था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आपका अनुच्छेद 338 का क में है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, ये अनुच्छेद 339 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 339 में है। चलिए अब अगला देखते हैं। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, ये अनुच्छेद 340 में नहीं था। अनुसूचित जातियां अनुच्छेद 341 में है और अनुसूचित जनजातियां, ये आपका अनुच्छेद 342 में नहीं था। अब दोस्तों राजभाषा से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। संघ की राजभाषा, ये आपका अनुच्छेद 343 में है। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, ये आपका 344 में नहीं था। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, ये अनुच्छेद 345 में नहीं था। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, ये आपका है अनुच्छेद 346 में नहीं था। अगला देखते हैं दोस्तों, किसी भी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 347 में है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा, ये अनुच्छेद 348 में नहीं था। भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, ये आपका 349 अनुच्छेद में नहीं था। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यह अनुच्छेद 350 में नहीं था। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, अनुच्छेद 350 का क में है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, ये अनुच्छेद 350 का ख में है। हिंदी भाषा के विषय के लिए निदेश, ये अनुच्छेद 351 में नहीं था। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।